शांति। दशहरे के शुभ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। पिछले कुछ दिनों में हमने नवरात्रि से जुड़े अनेक आध्यात्मिक रहस्यों को समझा, अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में कैसे लाना है, विकारों रूपी असुरों का कैसे संहार करना है, जीवन जीने की कला क्या होती है, सात्विक आहार, व्रत, जागरण, इन सब के पीछे क्या भावार्थ है, ये सब कुछ हमने जाना। लेकिन विचार की बात है कि अष्ट शक्तियाँ सिर्फ 9 दिन के लिए ही क्यों चाहिए? क्या सात्विक आहार, जागरण सिर्फ 9 दिन के लिए ही चाहिए, या फिर ये हमारे जीवन की एक लाइफस्टाइल बन जाए, या फिर ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए? त्योहार बीच बीच में आते हैं हमें जागृत करने के लिए कि अब अज्ञान नींद से जागने का समय है, अब सोने का समय नहीं है। जैसे घर में कोई व्यक्ति जगा हुआ होता है तो वो औरों को भी जगाता है, सोने नहीं देता। या किसी को अगर पता चल जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है तो वो सबको बताता है। इसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं ये त्योहार आते हैं बार बार हमें ये जगाने के लिए, ये जागृति लाने के लिए कि अब अज्ञान नींद से जागने का समय है, अब स्व परिवर्तन का समय है। क्योंकि हम बदलेंगे तो ये सारा विश्व बदलेगा। When we change, the world will automatically change। आज भारत के कोने कोने में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। दशहरे के दिन हम रावण का बुत बनाकर उसे जलाते हैं और जलाने के बाद बहुत खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन ये विचार करने की बात है कि जब किसी को जला दिया जाता है फिर उसका नाम निशान, अस्तित्व सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन रावण को हम वर्ष वर्ष जलाते आए हैं और हर वर्ष पिछले वर्ष से भी बड़ा बनाकर जलाते हैं। इसका मतलब रावण रूपी जो विकार हैं, जो कमज़ोरियां हैं, जो वाइसेस है, वो हमारे अंदर साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम रावण को भी हर साल बड़ा बनाकर जलाते रहते हैं। वास्तव में दशहरा अर्थात 10 शीश वाले, 10 सिरों वाले रावण की हार, रावण का ख़त्म होना। तो ये 10 सिर का अर्थ क्या है? ये 10 सिर माना कोई वास्तविक 10 सिर नहीं है कि किसी व्यक्ति को ऐसे 10 सिर लगे हों, लेकिन 10 सिर हमारी 10 बुराइयों का प्रतीक है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस्य, ये सब 10 विकार रावण का प्रतीक है। तो दिखाया जाता है कि श्री राम जब रावण का वध करने जाते हैं तो जैसे ही वो रावण का एक सिर काटते हैं तो दूसरा सिर आ जाता है, दूसरा काटने लगते हैं तो तीसरा सिर आ जाता है, एक के बाद एक सिर उसके लगते ही जाते हैं। लेकिन तब श्री राम रावण की नाभि पर तीर का निशाना लगाते हैं और जैसे ही नाभि पर तीर चलाते हैं तो रावण का पूरा खात्मा हो जाता है। भावार्थ ये दिखलाता है कि जब रावण को हमें ख़त्म करना है, सच्चा दशहरा मनाना है, तो हमें एक एक कमज़ोरी रूपी विकार पर वार नहीं करना है, एक एक के ऊपर मेहनत नहीं करनी है, लेकिन सारे विकारों की जो जड़ है, जो मूल है, जो है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, हमें उसका सिर काट देना है। जहाँ देह अभिमान ख़त्म हो गया, बॉडी कॉन्शियसनेस को हमने ख़त्म कर दिया, तो बाकी सारे सिर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। सोल कॉन्शियसनेस को लाना है और बॉडी कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर देना है। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब देह अभिमान के जो 10 सिर हैं, जो अभी अभी हमने चर्चा की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस्य, ये 10 सिरों के बदले हमें अपने असली स्वरूप का चिंतन करना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप,
आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम इतना इन गुणों का अभ्यास करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये देह अभिमान के सिर खत्म होते जाएंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि सीता पंचवटी में श्री राम और लक्ष्मण के साथ रहती थी। एक दिन लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और लक्ष्मण के जाने के बाद रावण आता है। और रावण किसी 10 सिर वाले स्वरूप में नहीं आता है, लेकिन रावण सीता को चुराने के लिए एक बहुत सुनहरे आकर्षक स्वरूप को धारण करता है। तो वास्तव में इसका भावार्थ है कि पंचवटी अर्थात 5 तत्वों रूपी इस शरीर में, 5 तत्वों से बने इस शरीर रूपी पंचवटी में हम आत्मा रूपी सीता निवास करती है। और हमारी बुद्धि का संबंध जब परमात्मा, निराकार परमात्मा राम से टूट जाता है और जब हम अपने जीवन की जो मर्यादाएं हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मूल्य की सीमाएं हैं, उनको अगर उल्लंघन करते हैं, उन्हें पार कर देते हैं, तब रावण हमें भी अपनी कैद में ले जाता है। अर्थात आत्मा रूपी सीता 5 विकारों रूपी रावण की कैद में बंध जाती है। जब तक सीता मर्यादाओं की लकीर के अंदर थी तो भले ही रावण कितना ही समय वहाँ खड़ा रहा, लेकिन सीता को हाथ भी नहीं लगा पाया। लेकिन जैसे ही सीता ने मर्यादाएं पार कर दी, उस रेखा को पार कर दिया, तब रावण ने सीता का हरण किया। तो हमारे जीवन में भी जब हम मूल्य की मर्यादाएं, घर की मर्यादाएं, परिवार की, समाज की, देश की या आत्मा की जो मर्यादाएं हैं, जब उनका उल्लंघन करते हैं और उस आकर्षक स्वरूप में आकर्षित हो जाते हैं, तब हम रावण की कैद में चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत गहराई से समझने की बात है कि मर्यादाएं हमारी बंधन नहीं है, मर्यादाएं हमें बचाने वाली है, मर्यादाएं हमारे जीवन की रक्षा करने वाली है। चाहे वो आत्मा की मर्यादाएं हैं, मूल्यों की मर्यादाएं हैं, देश की, समाज की, परिवार की कोई भी मर्यादाएं हैं, वो हमारी सेफ्टी का साधन है। लेकिन आज हम मर्यादाओं को भूलकर कई प्रकार के आकर्षणों में आकर्षित हो जाते हैं। आज अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो कितने आकर्षण हैं, चाहे वो खाने का, पहनने का, रहने का, सुनने का, देखने का, बहुत सारे आकर्षण हैं। तो ये आकर्षण एक हद तक ठीक है, अर्थात जितनी आवश्यकता है उतना तक यूज़ करना ठीक है। लेकिन जब हम अनावश्यक रूप से उन्हें यूज़ करने लगते हैं, तब हमारे लिए वो एक कैद का रूप बन जाती है, वो एक आकर्षक सोने हिरन का रूप बन जाती है, जो हमें मर्यादाओं की लकीर पार करा देती है। और जब सीता रावण की कैद में बहुत दुखी, अशांत, परेशान, उदास हो जाती है, तब वो रावण को बुलाती है, याद करती है। तो हम आत्मा रूपी सीताएं भी जब रावण की कैद में बहुत अशांत और दुखी हो जाते हैं, जीवन जीने की कला भूल जाते हैं, उदास रहने लगते हैं, सच्ची खुशी गुम हो जाती है, तब हम भी निराकार परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। और तब निराकार परमात्मा आकर हमें सच्चा ज्ञान देकर रावण की कैद से मुक्त करते हैं, 5 विकारों रूपी असुरों से हमें मुक्त करते हैं। परमात्मा आकर हम आत्मा रूपी सीताओं को सत्य ज्ञान, गुण, शक्तियों से इतना भरपूर कर देते हैं कि हम आत्मा समर्थ बन जाती है 10 सिर वाले रावण की कैद से अपने आप को मुक्त करने के लिए। जब हम आत्मा रूपी सीताएं पुनः परमात्मा से अपने मन का संबंध जोड़कर उनसे सर्व शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, सत्य ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जब सब कुछ हमारे जीवन में आने लगता है, तब हम आत्माएं रावण की कैद से मुक्त हो जाती हैं और तब ही 10 सिर वाले इस रावण का
खात्मा होता है, सच्चा दशहरा मनाया जाता है। और सच्चा दशहरा मनाने के बाद ही इस पूरे विश्व में सच्ची दीपावली होती है। दीपावली अर्थात रोशनी का प्रतीक है। तो रोशनी सिर्फ एक हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे परिवर्तन से सारे विश्व में परिवर्तन आ जाता है और सारा विश्व ही दीपमाला के समान रोशन हो जाता है। तो आइए हम सब भी आज इस सच्चे अर्थ में दशहरे को मनाएं, आत्मा रूपी सीता को रावण की कैद से मुक्त कर दें और सच्ची सच्ची दीपमाला का आह्वान करें। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ